हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉसियन सरफेस। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने एक चार्ज लिया, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक। यहाँ पर हमने एक चार्ज स्फेयर लिया है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ पर हमने एक वायर लिया, लॉन्ग वायर है, जिस पर चार्ज प्लस क्यू इसकी एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर हमने एक सिलिंड्रिकल चार्ज लिया हुआ है, ठीक। तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज्ड 3D सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, ए हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस अराउंड ए चार्ज at which electric field intensity is same at every point is known as Gaussian surface। यानी ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा करा है। तो जब ये गॉसियन सरफेस ड्रा होता है तो जब हमारा चार्ज जो होता है वो पॉइंट चार्ज होगा या स्फेरिकल होगा, तो उसका जो गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा वो बनेगा स्फेयर, ठीक। लेकिन अगर कोई लॉन्ग वायर है या सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें जो हमारा गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनता है। यानी ये हमारे दोनों गॉसियन सरफेस हैं, ठीक। यानी गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस है, ठीक। ए हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस enclosed a charge at which electric field intensity is same at every point is known as Gaussian surface। यानी ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। तो जब ये इमेजिनरी है इसीलिए डॉटेड बनाया जाएगा, ठीक। एक इमेजिनरी है और क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज्ड सरफेस बनेगा, चाहे वो स्फेयर बने, सिलेंडर बने, पर क्लोज्ड सरफेस बनेगा। इट इज 3D। ये इसका जो डायग्राम होता है वो 3D होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं गॉसियन सरफेस पर वो हमारा होता है सेम, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगी इस पर। If charge is a point charge or spherical, then Gaussian surface will be a sphere। Then Gaussian surface will be sphere। यानी अगर हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज है या स्फेयर है, जैसे ये अंदर वाला है स्फेयर, तो हमारा जो सरफेस आएगा गॉसियन सरफेस वो स्फेयर आएगा, ठीक।
देन गॉसियन सरफेस विल बी ए सिलेंडर। अगर हमारा चार्ज लीनियर है या सिलिंड्रिकल है तो हमारी जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा। By using Gaussian surface we can calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे लीनियर हो या इस सरफेस पर हो या फिर वॉल्यूम पर हो, यानी गॉस थ्योरम का यूज करके हम उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चाहे लॉन्ग वायर हो या कोई प्लेन शीट हो, ठीक, वो सब हम लोग एप्लीकेशंस में देखेंगे गॉस थ्योरम के। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।